आप लोगों को तो पता ही है, ऐश केचम ने उसकी अभी तक की पोकेमॉन की जर्नी में बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े हैं। उसमें से बहुत सारे पोकेमॉन बहुत ज्यादा पावरफुल है और कुछ पोकेमॉन्स ऐसे भी है जो वीक है और कुछ पोकेमॉन्स ऐसे भी है जो उसकी टीम में डालना बहुत ज्यादा नेसेसरी है ताकि वो बैलेंस कर पाए टीम को। तो आज अपन ऐसे ही ऐश केचम की बेस्ट टीम को बनाने वाले हैं जो कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ले जा सकता है और उस टीम से डेफिनेटली वो फाइनल तक तो पहुंच ही जाएगा और क्या पता फाइनल जीत भी जाए। अब इस टीम में आपके फेवरेट पोकेमॉन ना ऐसा हो सकता है तो देखो बुरा मत मानना, आपकी जो फेवरेट टीम है ऐश केचम के लिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, उससे हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और चैनल पे कहीं से भी नया आ गया चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। सो इट्स मी एज यू ऑल नो इन योर वाचिंग PokeHub. तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास के आज की अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब इससे पहले कि मैं टीम बनाना स्टार्ट करूं यानी कि पोकेमॉन डिसाइड करना स्टार्ट करूं तो मैं आपको ये बता दूं कि इस टीम में मैं ऐसा नहीं करूंगा कि सेम टाइप के दो पोकेमॉन ले लूं, बिकॉज उससे ना टीम बैलेंस नहीं हो पाएगी। मैं इस टीम को जितना हो सके उतना बैलेंस बनाने का ट्राई पोकेमॉन चूज करूंगा और लिटरली इस टीम को मैं वन ऑफ द बेस्ट टीम बनाने का ट्राई करूंगा। तो बस अब अपन टीम बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहला जो पोकेमॉन है वो बिल्कुल क्लियर चॉइस है कि वो पोकेमॉन तो ऐश का हमेशा रहता है। इनफैक्ट वो ऐश का बेस्ट फ्रेंड है और ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन भी है। आप लोग समझ ही गए होंगे, हमारे कैंटो रीजन का पोकेमॉन पिकाचू। अब देखो पिकाचू को मैं फर्स्ट टीम में नहीं लूंगा ना और फर्स्ट पोकेमॉन नहीं लूंगा तो देखो ये बहुत ही गलत चीज हो जाएगी, बिकॉज पिकाचू सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पोकेमॉन है ऐश की टीम का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी है ऐश की टीम का। और तो और उसके पास एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है ना कि भला वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो लेकिन उसका इतना ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस है कि वो कुछ ना कुछ करके जीत ही जाता है। अब देखो पिकाचू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बहुत सारे अजीब अजीब और बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूव सीखे हैं। अजीब से मेरा मतलब था लाइक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इनोवेटिव। अजीब मतलब वैसा मत समझना खराब वाला। अब उससे कुछ मूव्स की बात करें अपन तो वह थंडर शॉक, थंडर बोल्ट, आयरन टेल, वोल्ट टैकल, इलेक्ट्रो बॉल और इलेक्ट्रो वेब। अब देखो इलेक्ट्रो वेब बहुत ही मस्त मूव है, इलेक्ट्रो बॉल भी अमेजिंग है, आयरन टेल की तो बात ही कुछ है और वोल्ट टैकल भाई क्या ही बोलूं मैं इसके बारे में। और तो और हमारे ऐश के पिकाचू के पास जी मूव भी है। अब जी मूव कितना ज्यादा पावरफुल होता है आपको पता ही है, अगर आपने सन एंड मून देखा है तो आप समझ ही गए होंगे। जी मूव ऐसा मूव है जिससे वो एक बार में किसी पोकेमॉन की 12 बजा सकता है। और तो और हमारे पिकाचू के पास गिगेंटामैक्स फॉर्म भी है। अब देखो क्या ही बोलूं यार मैं इसके बारे में, गिगेंटामैक्स फॉर्म तो बहुत ही अमेजिंग है और ऐश के पास तो गिगेंटामैक्स वाला बेल्ट भी है यानी बैंड जो रहता है, तो वो पिकाचू गिगेंटामैक्स कभी भी कर सकता है। देखो बहुत ही अमेजिंग चीज है। और गिगेंटामैक्स को ऐसे मूव का नाम लूं मैं तो गिगेंटामैक्स का एक मूव है जी मैक्स वर्ल्ड क्रैश। अब देखो पिकाचू बहुत ही अमेजिंग है और वो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। और तो और हमारे पिकाचू ने लेजेंडरी पोकेमॉन, वैसे लेजेंडरी तो नहीं बोल सकते लाइक, बट लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी बहुत ही अच्छी टक्कर दी है। और तो और उसने सिनो लीग में लैटियोस का टाई भी किया था टोबियास के अगेंस्ट वाले बैटल में। तो आप समझ सकते हो हमारा पिकाचू कितना ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है, इसलिए उसको लिस्ट में और नंबर फर्स्ट पोकेमॉन रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और इसका पहला पोकेमॉन यही होगा। अपन चलते हैं सेकंड पोकेमॉन की तरफ। अब हम चलते हैं हमारे ऐश केचम के सेकंड पोकेमॉन की तरफ। अब देखो सेकंड पोकेमॉन भी आप लोग समझ ही गए होंगे, वापस से कैंटो रीजन का ही पोकेमॉन है और ये भी ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। हाँ ये है हमारा चारिज़ार्ड। अब देखो चारिज़ार्ड लिटरली बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन है और उसको लिस्ट में रखना बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है, बिकॉज चारिज़ार्ड की टक्कर कोई ले ही नहीं सकता। ऐश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है चारिज़ार्ड। अब चारिज़ार्ड के कुछ मूव्स की बात करें तो वो है फ्लेम थ्रोअर, सेस्मिक टॉस तो आहा बहुत ही अमेजिंग मूव है, स्टील विंग, ड्रैगन रेज, फायर सिन एक्सेट्रा। चारिज़ार्ड के बहुत सारे मूव्स है, अगर मैं गिनाते बैठूंगा ना तो लिटरली चारिज़ार्ड के कम से कम 12-13 मूव्स निकल ही जाएंगे। तो लिटरली चारिज़ार्ड के पास सबसे ज्यादा मूव्स है ऐश के जितने ही पोकेमॉन है। चारिज़ार्ड एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है तो ये बहुत ही अच्छा बैलेंस करता है टीम को। अब चारिज़ार्ड ने चारिस्फिक वैली में ट्रेनिंग भी ली थी तो इससे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था तो उसने लेजेंडरी बट आर्टिकुनो को भी हरा दिया था, टक्कर भी नहीं उसने हरा दिया था, लिटरली उसने आर्टिकुनो को हरा दिया था। अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, चारिज़ार्ड ने हर बार परफॉर्म किया है जब ऐश ने उसको बोला है और जब भी ऐश उसको बुलाता है वो हर बार आ जाता है। तो चारिज़ार्ड लिटरली इस लिस्ट में आना ही चाहिए और इस लिस्ट में आता भी और डिजर्व भी करता है। तो इसका सेकंड पोकेमॉन होगा चारिज़ार्ड। तो अपन चलते हैं इसके थर्ड पोकेमॉन की तरफ। अब नंबर थर्ड पे जो पोकेमॉन आता है वो है ग्रेनिंजा। अब देखो ग्रेनिंजा भी इस लिस्ट में आने वाला है, आप लोगों ने ऐसा सोच ही लिया होगा और आपको पता ही होगा ग्रेनिंजा आएगा ही आएगा। अब ग्रेनिंजा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, वो एक वाटर डार्क टाइप पोकेमॉन है और वो टीम को बहुत ही ज्यादा बैलेंस बनाता है। अब देखो ग्रेनिंजा की सबसे ज्यादा खास बात तो ये है कि उसके पास है बॉन्ड इवोल्यूशन। अब वो एक कैलोस रीजन का पोकेमॉन है, उसका मेगा इवोल्यूशन नहीं है लेकिन फिर बॉन्ड इवोल्यूशन है। और देखा जाए तो ऐश का कोई भी पोकेमॉन मेगा इवोल्यूशन नहीं कर सकता है, बिकॉज हमारे ऐश केचम के पास मेगा स्टोन्स है ही नहीं। तो इसलिए ऐश के पास एक पोकेमॉन तो ऐसा होना चाहिए ना जो मेगा इवोल्यूशन को टक्कर दे पाए। तो भैया बॉन्ड इवोल्यूशन मेगा इवोल्यूशन को टक्कर दे सकता है और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा भी हो सकता है, उसको हरा भी सकता है। तो इसलिए ग्रेनिंजा इस लिस्ट में आना टोटली डिजर्व करता है। अब ग्रेनिंजा के कुछ मूव्स की बात करें तो वाटर शूरिकन, एरियल एस, वाटर पल्स, ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग मूव्स है। और वाटर शूरिकन तो आपने देखा ही होगा कितना ज्यादा अमेजिंग मूव है, वो किसी भी पोकेमॉन को बहुत ही खतरनाक टक्कर दे सकता है। तो ग्रेनिंजा एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, उसने खुद को हर बार प्रूव करके दिखाया है।
है। अगर आपने कालोस लीग का फाइनल मैच देखा होगा, यानी कि ऐश वर्सेस एलान, तो उसमें हमारे ग्रीनिंजा की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। वो अलग बात है हमारा ग्रीनिंजा हार गया, लेकिन देखो हारा तो वो ऐसा कुछ जैसे मतलब हम बोल नहीं सकता ना कि तो हार गया तो कुछ नहीं कर सकता। एक बार हार गया तो हार गया, लेकिन उसके बाद हमारा जो एलान का चार्जर्ड है उसका ही बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। तो देखो इससे अपने को मालूम पड़ता है ग्रीनिंजा ही बहुत ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है और थर्ड नंबर पे ग्रीनिंजा आना टोटली डिजर्व करता है। अपन चलते हैं नंबर 4 नंबर के पोकेमॉन की तरफ। अब ऐश की टीम में नंबर 4 पे जो पोकेमॉन आएगा वो आएगा सेप्टाइल। अब देखो सेप्टाइल को भी मेरे को लिस्ट में इसलिए लेना है बिकॉज वो टीम को बैलेंस बनाता है, बिकॉज एक ग्रास टाइप पोकेमॉन तो होना ही चाहिए ना टीम में, तो हमारा सेप्टाइल वही है। हमारा सेप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है। अब सेप्टाइल भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। उसने सिनो में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। वो होएन का पोकेमॉन है, फिर भी उसने सिनो में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। अब देखो उसके मूव्स की बात करें तो उसके कुछ मूव्स है, बुलेट सीड, लीफ ब्लेड, सोलर ब्लीम, लीफ स्टॉर्म, एजिलिटी, ऐसे बहुत ही अमेजिंग मूव्स है। लीफ ब्लेड तो वो मूव था जिससे उसने डाकराय को बहुत ही खतरनाक वाली टक्कर दी थी और डाकराय हार भी गया था। अब देखो डाकराय को उसने हरा दिया था, हमारे टोबा एस के डाकराय को, तो लिटरली ये बहुत ही अमेजिंग चीज है कि डाकराय को उसने हरा दिया और इसी कारण एस ने डाकराय को हराया। अब कहीं ना कहीं उसमें हेराक्रॉस का भी हाथ था, बट देखो हराया तो सेप्टाइल नहीं था ना। हेराक्रॉस ने बहुत ज्यादा मदद करी थी, लेकिन सेप्टाइल नहीं होता तो एस नहीं हरा पाता डाकराय को। तो सेप्टाइल भी इसलिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है और मैं हेराक्रॉस और सेप्टाइल में से किसी एक को ही चूज करने वाला था, लेकिन सेप्टाइल टीम को कुछ ज्यादा बैलेंस बनाता है, इसलिए मैंने रखा सेप्टाइल को। अपन चलते हैं नंबर 5 के पोकेमॉन की तरफ। अब नंबर 5 जो पोकेमॉन आता है वो है इन्फर्नेप। अब मैंने बोला था कि मैं सेम टाइपिंग के पोकेमॉन नहीं रखूंगा, हमारा चार्जर और इन्फर्नेप सेम टाइप के, लाइक हमारा चार्जर भी फायर टाइप है और इन्फर्नेप भी फायर टाइप है, लेकिन इन्फर्नेप एक फायर और फायरिंग टाइप पोकेमॉन है और लिटरली इन्फर्नेप को रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी था बिकॉज इन्फर्नेप एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इन्फर्नेप जब ब्लेज को एक्टिव कर लेता है ना तो वो किसी को भी हरा सकता है। अब आप ब्लेज को नहीं जानते हो तो देखो ब्लेज उसकी एक एबिलिटी है, जैसे कि जब इन्फर्नेप को हम मारते हैं, मतलब लाइक वो बैटल्स में हारता है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, तो उसकी एबिलिटी जागती है जिसका नाम है ब्लेज। और ब्लेज एक ऐसी एबिलिटी है जो लिटरली सामने वाली टीम को पूरा हरा सकती है। वो इन्फर्नेप इतना कैपेबल है उस एबिलिटी के बाद कि वो टीम के आधे पोकेमॉन्स को अकेला ही हरा सकता है, तो लिटरली उसको टीम में लाता है। अब अपन इन्फर्नेप के कुछ अमेजिंग मूव्स की बात करें तो फ्लेम व्हील, फायर स्पिन, मैक पंच, फायर ब्लिट्स, फ्लेम थ्रोअर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत ही अमेजिंग मूव्स है। अब देखो इन्फर्नेप को भी लिस्ट में रखना ही था बिकॉज वो एक 5th पोकेमॉन होने का डिजर्व करता है टोटली। अब देखो वो अलग बात है कि हमारा फायर टाइप 2 हो जाएंगे, लेकिन हमारा इन्फर्नेप फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी है और टीम को कहीं ना कहीं बैलेंस करता है। अब वो अलग बात है 2 फायर टाइप हो जाएंगे, लेकिन अपन इतना तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। एक अमेजिंग पोकेमॉन के लिए अपन एक टाइपिंग का तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हैं। अब अपन चलते 6th और लास्ट पोकेमॉन की तरफ जो होगा ऐश की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में। सो हम आते हैं हमारे 6 नंबर के पोकेमॉन की तरफ। अब 6 नंबर के लिए मेरे पास वैसे तो बहुत सारे पोकेमॉन्स थे, लाइक इतने सारे पोकेमॉन्स थे कि मैं गिना नहीं सकता आपको। 4 से 5 पोकेमॉन्स थे जो इस नंबर के स्पॉट को डिजर्व करते हैं और टीम को बहुत ही अच्छा बैलेंस करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 6 नंबर में मेरी पर्सनल चॉइस के हिसाब से पोकेमॉन रखा है। अब आप सब लोग उससे एग्री करो या ना करो ये मैं 100% कह तो नहीं सकता, लेकिन आपको ये पोकेमॉन कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो 6 नंबर पे आता है हमारा स्नॉर्लेक्स। तो लिटरली स्नॉर्लेक्स बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन है। वो थोड़ा मोटा है, थोड़ा सोता है और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रेस्ट ही करता रहता है, लेकिन जब भी उसको यूज करता है, जब भी ऐश उससे मदद मांगता है, तो वो जब भी आता है ना तो वो इतना तगड़ा परफॉर्म कर जाता है ना कि उसकी एक परफॉर्मेंस में वो बाकी सारे पोकेमॉन की परफॉर्मेंस को टक्कर दे जाता है। अब देखो स्नॉर्लेक्स को जब भी ऐश ने यूज किया है तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो बिना किसी पोकेमॉन को हराया गया हार गया हो। अब स्नॉर्लेक्स को जब भी ऐश यूज करता है तो वो 1 या 2 पोकेमॉन का तो उड़ा ही देता है, मतलब जब वो यूज नहीं होता है तब वो कुछ करता ही नहीं है, और जब उसको यूज करते हैं ना तो वो लिटरली सामने वालों की 12 बजा जाता है। स्नॉर्लेक्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को उसको 6 नंबर पर रखना चाहिए। अब स्नॉर्लेक्स के मूव्स की बात करें तो वो आइस पंच, बॉडी स्लैम, हाइपर बीम, मेगा किक एंड मेगा पंच। अभी ये इतने तगड़े मूव्स तो नहीं है, लेकिन जब स्नॉर्लेक्स इनको परफॉर्म करता है तो लिटरली वो सामने वाले की 12 बजा जाता है। स्नॉर्लेक्स वैसे तो एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, लेकिन देखो नॉर्मल टाइप होने के बाद भी वो अपने मूव्स, अपनी एबिलिटीज और अपनी इतनी सारी ताकत के साथ टीम को बहुत ज्यादा बैलेंस करता है, इसलिए मैंने स्नॉर्लेक्स को रखा है। अब एक पोकेमॉन और था जिसको मैं लिस्ट में रखना चाहता था, वो था हमारा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है, वो यूनोवा रीजन का पोकेमॉन है और यूनोवा की टीम में ऐश का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। तो अगर कुछ भी हुआ, अगर ऐश का कोई पोकेमॉन इंजर्ड हो गया तो मेरे हिसाब से क्रोकोडाइल को ऐश को रखना चाहिए टीम में। अगर इन 6 पोकेमॉन में से कोई पोकेमॉन इंजर्ड हो गया तो क्रोकोडाइल आएगा टीम में। क्रोकोडाइल एक ग्राउंड और डार्क टाइप पोकेमॉन है और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है। इसके मूव्स की बात करें तो वो है ड्रैगन क्लॉ, स्टोन एज, एरियल एज, अमेजिंग मूव्स है ये भी बहुत सारे, और इसके पास और भी बहुत सारे मूव्स है लाइक बाइट, डिग, ऐसे ही मूव्स है इसके पास। ये एक ही ऐश का एकमात्र पोकेमॉन है जो डार्क टाइप मूव्स को यूज करता है। ग्रेनिंजा भी एक डार्क टाइप पोकेमॉन है, लेकिन वो डार्क टाइप मूव्स का यूज इतना नहीं करता है, और हमारा क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा मूव्स के यूज करता है, तो इसलिए क्रोकोडाइल भी इस लिस्ट में आना चाहिए था, लेकिन इसका स्पॉट बना नहीं। ऐश का पहला पोकेमॉन आता है पिकाचू, जो एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन और ये बहुत ही अमेजिंग पोकेमॉन है और ये ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन होगा। नंबर 2 पे आता है चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड एक फायर एंड फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और ये आता है नंबर 2 का पोकेमॉन। नंबर 3 पे आता है ग्रेनिंजा, जो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और ये भी टीम को बहुत ज्यादा बैलेंस बनाता है।
फिर नंबर 4 पे आता है सेप्टाइल, जो कि एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है और टीम के बैलेंस के लिए सेप्टाइल को रखना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी था। फिर नंबर 5 पे आता है इन्फर्नीव, जो एक फायर फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है और इसको भी टीम में रखना जरूरी था बिकॉज इन्फर्नीव इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो आधी टीम को हरा सकता है सामने वाले की अगर उसकी ब्लेज एक्टिव हो जाए तो। फिर नंबर 6 पे आता है स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, इसको रखना कोई भी टीम के बैलेंस के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन है और मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं स्नोरलैक्स को टीम में रखूं। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे लाइक क्रोकोडाइल, लाइकन रॉक, मेलमेटल, ड्रैगनाइट, हॉन्टर, गुड्रा, लेकिन फिर भी मैंने स्नोरलैक्स को रखा है बिकॉज ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। अगर आप चाहते तो आप किसी और पोकेमॉन को भी रख सकते हो। तो ये थी मेरी ऐश की पूरी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जो कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूज कर सकता है और भी उसे कभी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर को हराना या फिर पोकेमॉन मास्टर का जो बैटल होता है उसमें इसको यूज करना है तो वो इस टीम को यूज करके पोकेमॉन मास्टर बन सकता है। अब आपकी टीम कुछ और हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी ना तो वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना। चैनल पे कहीं से भी नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना और कमेंट में आपकी टीम में को जरूर बताना कि आपकी टीम क्या होगी, ऐश की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आप कौन सी टीम रखोगे। और इस वीडियो को शेयर भी कर दो ताकि इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आता है। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, गुड बाय। मैं हूँ सिकंदर, यूं कटते लंबे रास्ते, सभी साझ मेरे दोस्त हैं, नहीं थके रुके ना कभी, एडवांस बैटल है चुनौती कड़ी, जमीन आसमां और सागर से